नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और हरलाखी विधानसभा की। हरलाखी विधानसभा दो मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो 20 से 25 किलोमीटर भारत नेपाल से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है और दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी के लिए यह क्षेत्र अहम है। यहाँ माता गिरजा महारानी स्थान है और वहाँ फुलवारी है, जहाँ पौराणिक कथा में यह वर्णित है कि माता सीता फुलवारी में फूल लोढ़ने आया करती थी। इसी तरह यहाँ विश्वामित्र स्थान है, कल्याणेश्वर महादेव स्थान है। हम बात करेंगे हरलाखी विधानसभा की। हरलाखी विधानसभा के जदयू के विधायक हैं वर्तमान में सुधांशु शेखर जी, जिन्होंने उपचुनाव में यहाँ से जीत करके मोहम्मद शब्बीर को हरा करके विधानसभा पहुँचे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय बसंत कुशवाहा रालोसपा की टिकट से यहाँ चुनाव जीत करके विधानसभा पहुँचे थे। आज हमारे साथ वर्तमान विधायक और एनडीए के प्रत्याशी सुधांशु शेखर जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे पहला सवाल करना चाहेंगे कि आपको उपचुनाव में परिस्थितिवश अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। आपके पिता स्वर्गीय बसंत कुशवाहा के निधन के बाद टिकट आपको दिया गया। आप भारी मतों से जीत करके विधानसभा पहुँचे। फिर आपको एक पारिवारिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर क्षेत्र संभालना। कैसे और कितना आप सफल हो पाए हैं इसमें? देखिए, मेरे पिताजी राजनीतिक लोग थे और जिस तरह से उनकी देहांत हुई और देहांत के बाद जब मुझे सत्ता में आने का मौका मिला तो मैंने शांतिपूर्वक और बहुत ही गंभीरता से इस हरलाखी विधानसभा को 5 साल में जाना और समझा है और एक एक बात को एक एक जगह जाकर इस क्षेत्र के बारे में मुआयना किया है और वहाँ हमने देखा है, जैसे आपने अभी चर्चा किया राम जानकी, यहाँ पर्यटन हमारे विधानसभा में 4 पर्यटन स्थल है और ये पर्यटन स्थल को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहाँ हम मिथिला की धरती पे हम लोग रहते हैं और मिथिला की धरती हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है और यहाँ राम जानकी सीता का जन्म है। निश्चित रूप से पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर। तो आपके राजनीतिक सफर में किन किन दिक्कतों और परेशानियों को सामना करना पड़ा जब आप एक नए तौर पे विधायक बने और फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली? किन किन परेशानियों को आपने झेला और कैसे आगे बढ़े इसमें? ये परेशानी तो बहुत आई, लेकिन उस परेशानी को हमने गंभीरता से उसको झेलने का काम किया और जहाँ ये विधानसभा हमारे लिए, मैं अभी एनडीए का प्रत्याशी भी हूँ और जिस बहुमत से मुझे उपचुनाव में जीत मिली थी और फिर से मैं एनडीए की प्रत्याशी बना हूँ, मुझे लगता है कि इस बार भी भारी बहुमत से जनता मुझे चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। स्वर्गीय बसंत कुशवाहा जी ग्राम पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए। इसके बाद यह जिम्मेवारी आपको मिला। आपका मुद्दा हमेशा से रहा है कि विकास किया है, विकास करेंगे, और आप रालोसपा छोड़कर जदयू में आ गए। आपने हरलाखी के बदलाव के लिए क्या कुछ प्रयास किया है? ये हरलाखी बाढ़ क्षेत्र इलाका है एक, और यहाँ जो नदियाँ जो है, बांध जो है, उसको मैं अपनी रूपरेखा में रखा हूँ और उस सबसे पहले बाढ़ क्षेत्र इलाका का जो सिंचाई एरिया है जी, उसको नहर, जहाँ नहर जो निकलती है, उस सारे चीज़ को मैं एक जोड़ने का काम करूँगा ताकि किसानों को फसल समय पर जल मिल सके। जी। आप शांत स्वभाव और मृदुल स्वभाव के हैं। सोशल मीडिया पर आपके भाषण व विकास को लेकर के लगातार लोग व्यक्तिगत रूप से आप पर हमलावर हैं। आपके बारे में सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया है कि जो विधायक है वो बोलने नहीं आता है। इस तरह की बातें हैं और कई तरह के आरोप भी आप पर लगे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये पक्ष और विपक्ष होता ही है। मैं यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ और हमसे सभी लोग खुश हो जाएंगे। जब अपने घर में भी सभी लोग खुश नहीं हो पाते हैं तो ये पूरे विधानसभा 3 लाख जनता की बात है। हमसे नाराज़ अगर है तो कुछ ना कुछ उनकी जो बुराई होगी हमको सुनना ही पड़ेगा।
इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने महागठबंधन के सीपीआई के रामनेश पांडे जी हैं, निर्दलीय मोहम्मद शब्बीर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं और कई ऐसे प्रत्याशी हैं, 17 प्रत्याशी कुल यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। तो आप किस तरह से यह चुनाव जीतेंगे? आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, ये हमारा जो एनडीए की सरकार है, बिहार में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो विकास किए हैं आज 15 सालों में, और हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मैं ये मुद्दा लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं। आज बिहार बहुत आगे उठ गया है विकास के मुद्दा पे। आज 15 साल पहले का आप देख लीजिए और 15 साल अभी का आप सेशन देख लीजिए, कितना विकास हुआ है। गली गली में रोड बन गया है, बिजली पहुंच गई है, शिक्षा में जहां बच्चे को बैठने के लिए भवन नहीं होता था, आज देखिए वार्ड वार्ड में भवन बन गई है। आप पर कुछ लोग हैं जो जिस तरह से आरोप लगाया, चापाकल घोटाला हो, फर्जी शिक्षक बहाली का मुद्दा हो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा है। क्या इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? ये जो आरोप लगे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? घोटाला अगर घोटाला है तो उसकी जांच किया जाए। मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन उसकी जांच हो। अगर जांच में हम अगर दोषी पाए जाएंगे तो मैं दोषी हूँ। वो सरकार की काम है, गवर्नमेंट की काम है, जांच करवाए अगर मैंने घोटाला किया है। इस चुनाव में जब नामांकन का दौर चल रहा था तो हरलाखी से कुल लगभग 26 से 27 लोग अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए थे, जिसमें किसी कारणवश चुनाव आयोग के आधार पे 10 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उस पदाधिकारी से मिल करके आपने उनका नामांकन रद्द करवाया है। देखिए, ऐसा सोचना लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आज तक किसी को बिगाड़ने का काम नहीं किया। 5 साल की सरकार में, 5 साल की सत्ता में जब से मैं विधायक हूँ, और मैंने किसी जनता को बिगाड़ने का काम नहीं किया हूँ। आप किसी से आप पूछ सकते हैं, अगर मैंने किसी को लड़ाने का काम किया हो या किसी को दबाव बनाने का काम किया हो, तो ये जो अभी जो हम पे आरोप लग रहा है सरासर झूठा है। मैं क्यों चाहूँगा कि आपका नामांकन रद्द हो जाए? मैं वैसे स्वभाव का हूँ ही नहीं। आप चुनावी मैदान में हैं, आपका टैगलाइन है विकास किया है विकास करेंगे। आप 4 साल आप रहे हैं यहाँ उपचुनाव के बाद से, तो ऐसे कौन सी काम महत्वपूर्ण काम है जिससे इस जनता का जो है सीधा लाभ पहुँचा है जनता को? देखिए, अभी जो हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना जो चल रही है, जैसे नल जल योजना हो गया, 7 निश्चय योजना पे जो काम चल रही है, घर घर जल की आपूर्ति, गली सड़क नली जो बन गया है, बच्चे को एमडीएम समय पे मिल रहा है, शिक्षा में बहुत ही सुधार हुआ है, और लोगों को समय पे राशन मिल रहा है, समय पे खातों में पैसा जा। आप चुनावी मैदान में हैं, आपने टैगलाइन दिया है विकास किया है विकास करेंगे। आप जब फिर से विधायक बनते हैं तो किन किन काम को प्राथमिकता देंगे? पर्यटन, रोजगार हरलाखी का एक बड़ा मुद्दा है, और आपने जो महत्वपूर्ण विकास किया है, अभी हम आ रहे थे तो देखे हैं जो बौरहर उमगांव की जो सड़क है वो सड़क बन रही है, NH 104 सड़क बन रही है। तो कौन कौन सी काम को आपने जगह दिया है और आगे किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? देखिए, जो हमारी सरकार में जो विकास हुआ है, आपने अच्छा ही कहा कि अभी आप आ रहे हैं तो बौरहर और उमगांव की सड़क 20 सालों से इतनी जर्जर थी और इसको कोई देखने वाला, सूध लेने वाला कोई नहीं था। आज हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इस सड़क का निर्माण हो रहा है। NH 104 को देख लीजिए, महागठबंधन की जब सरकार थी और अभी की सरकार में NH 104 पर इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, तो आप देख कर आए हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास हमारे हरलाखी में, चाहे वो शिक्षा पे विकास हो, शिक्षा में हमने सभी हाई स्कूल में भवन देने का काम किया है। आज आप बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे एक संस्कृत विद्यालय है,
उसको कोई देखने के लिए नहीं जाता था वहाँ। और वहाँ हमने बच्चों के लिए भवन देने का काम किया है। हरसुआर गांव पड़ता है। अब बॉर्डर पे आप मधवापुर प्रखंड में देख लीजिए। मधवापुर प्रखंड के जो वहाँ वित्त रहित कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, वहाँ लोगों को बैठने में दिक्कत होती थी, वहाँ कापी किताब रखने में कठिनाई होती थी। और वहाँ हमने जाके वहाँ के हम अध्यक्ष भी हैं, और वहाँ हमने जाके हमने भवन, कमरा और चबूतरा देने का काम किया है। वहाँ के लोगों का जो कहना था, आज 15 साल में 20 साल में आज तक किसी माननीय विधायक और सांसद ने इस हाई स्कूल और देखने का काम नहीं किया, जो वहाँ की जो लोगों ने जो कहे हैं, और हमने वहाँ 5 साल में ये करके दिखाया है। और जहाँ तक विकास की बात है, फसल जो हम लोग की बर्बाद हो जाती है आने वाले बाढ़ के चलते, तो उस पर भी हमारी सरकार ने बहुत ही गहराई से उसका डंप का निर्माण करने का काम और योजना बना लिया है। उस पर जल्द ही काम चालू होगा। जी, बाढ़ को लेकर भी सरकार काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं। आप हरलाखी में गिरजा महारानी स्थान है, कल्याणेश्वर है, बहुत सारे विश्वामित्र स्थान है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसका अगर पर्यटन में विकास होता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ अगर सुविधाएं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसका विकास होता है, तो निश्चित रूप से भारत नेपाल बॉर्डर सीमा है, और जिस तरह से जनकपुर जानकी मंदिर है, वहाँ हर जगह के लोग पहुँचते हैं, तो इसी तरह इस इलाके में भी पहुँचना शुरू हो जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? आप अगर जीत के आते हैं तो फिर इस पर आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमारा जो यहाँ हरलाखी माँ जानकी की धरती है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ सभी देश के लोग आवे, और आने जाने से ही इस स्थल का विकास हो पाएगा। तो मेरा अधिकतर प्रयास रहेगा कि यहाँ जो पर्यटन विभाग से जो भी योजना आवे, हम इसको इस मंदिर के योगदान में हम इसको तैयार करके दिखाएं, ताकि एक हमारा जो हरलाखी है विकास के रफ्तार पे चलता रहे। जल जीवन हरियाली में सौंदर्यीकरण को लेकर के भी कुछ तालाबों का लिया गया है, यहाँ के कुछ लोग हमको बता रहे थे, तो किस तरह से जल जीवन हरियाली में इसका विकास किया जाएगा? ये जल जीवन हरियाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत हमने हरलाखी में जो अभी 2-3 पोखरा को हमने चयन किया था, उसमें आपको गिरजा स्थान और हरलाखी थाना के सामने वाला पोखरा, बागतराई पोखरा, ये सभी पोखरा आते हैं। और इसमें काम चालू लगभग में हो ही चुका है। बारिश के कारण रुका हुआ है, लेकिन अब उस पर रफ्तार से काम चालू हो जाएगा। अभी तक हमने जितना भी पंचायत में दौरा किया है, और वहाँ मैंने जाकर जनता से जो हमने 5 साल में जो विकास किया है, उस विकास को लेकर हम वहाँ जा रहे हैं। और एनडीए की सरकार में जो भी विकास हुआ है, सभी मुद्दा को लेकर हम उनके पास जा रहे हैं। लोगों का जो भी कहना है, वो हमने जो काम किया है या ना किया है, उनका कहना तो जायज़ है। अब 5 ही साल में हम कितना काम कर लेंगे? जो संभव है हमने किया है, और लगन और ईमानदारी के साथ किया है। जनता फिर से मुझे मौका देगी तो मैं 5 साल इस हरलाखी को और आगे बढ़ाने का काम करूँ। निश्चित रूप से आपने बेहतर विकास की जो बुनियाद है उसको हरलाखी में आपने रखने का काम किया है। और एक बात के लिए आपको मैं शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा कि आप जिले के, मधुबनी जिले में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा के आप पहले ऐसे विधायक हैं जो आपने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जनता को आपने यह बताने का काम किया है कि देखिए मैं 4 सालों में मैंने कितना काम किया है, यह रिपोर्ट कार्ड आपने जारी किया है। कैसा लग रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों को आपको इसका? देखिए, अभी तक जो हमारे रिपोर्ट कार्ड में है, वो मैंने किसी पंचायत को नहीं छोड़ा हूँ। मैं सभी पंचायत में हमने अपने मुख्यमंत्री योजना के तहत मैंने काम किया है। और लोगों का जो रुझान आ रहा है, बहुत ही अच्छा रुझान आ रहा है। उनका कहना है कि 5 साल इनको और मौका मिले, ताकि हरलाखी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे एनडीए की सरकार। ये थे हमारे सुधांशु शेखर जी, एनडीए प्रत्याशी है हरलाखी से। इन्होंने अपनी बात को रखा, जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इनको शुभकामनाएं हैं मेरी। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ।